सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अगर आप सोच रहे हैं कि जवानी को थामे रखने और बुढ़ापे को मात देने की चाह आज की है, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये चाह आज की नहीं है। हजारों साल पहले भी इंसान उम्र को रोकने और मौत को टालने के उपाय खोज रहा था। फर्क बस इतना है कि आज लोग एंटी एजिंग क्रीम, सप्लीमेंट्स और मेडिकल रिसर्च पर भरोसा करते हैं, जबकि प्राचीन और मध्यकालीन दौर में लोग एक बेहद खतरनाक प्रयोग कर रहे थे। वो प्रयोग ऐसा था जो आज के जमाने के लोगों को डरा के रख देगा। प्रयोग सोना को पिघलाकर पीने का। जी हाँ, आपने सही सुना। उस समय ये माना जाता था कि सोना एक अविनाशी धातु है और इसका सेवन इंसान को लंबे समय तक जवान और शायद अमर भी बना सकता है। हजारों साल पहले से लेकर मध्यकाल तक ये विश्वास कई सभ्यताओं में प्रचलित रहा। लोगों का मानना था कि जिस धातु पर जंग नहीं लगती, जो कभी नष्ट नहीं होती, उसका असर शरीर पर भी वैसा ही होगा। इसी सोच ने अमरता के इस खतरनाक प्रयोग को जन्म दे दिया। बता दें कि 16वीं शताब्दी में फ्रांस में ये प्रथा राजदरबार तक पहुंच चुकी थी। फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय की प्रेमिका डायने डी पोइटियर्स ने इस चलन को खासा बढ़ावा दे दिया। दरबार के सामंतों और अधिकारियों को वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में सोना पिघलाकर पीने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उस दौर में ये माना जाता था कि ये उपाय बुढ़ापे को रोकता है और शरीर को भीतर से मजबूत बनाता है। अब क्योंकि ये प्रयोग काफी महंगा था, इसी कारण से ये चलन आम लोगों तक नहीं पहुंचा, लेकिन कुलीन वर्ग और राजघरानों में इसका चलन बेहद रहा। सोने के सेवन की ये परंपरा केवल यूरोप तक सीमित नहीं थी। प्राचीन चीन और मिस्र में भी उम्र बढ़ाने और अमरता पाने के लिए सोने के सेवन की प्रथा प्रचलित थी। वहीं से ये विचार यूरोपीय देशों तक पहुंचा। History.com के मुताबिक अमरता पर शोध करने वाले लेखक स्टीफन केव बताते हैं कि कीमियागिरी यानी कि अल्केमी पश्चिम और पूर्व दोनों ही सभ्यताओं में मौजूद थी। इन प्रयोगों का मूल उद्देश्य किसी न किसी रूप में अमरता हासिल करना ही था। उस दौर में भी सोने को सभी धातुओं से सबसे शुद्ध और अविनाशी माना जाता था। लोगों का विश्वास था कि अगर अविनाशी पदार्थ की थोड़ी मात्रा शरीर में डाली जाए तो इंसान भी लंबे समय तक नष्ट नहीं होगा। कीमियागरों के सिद्धांत और शासकों की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। इलिनॉइस विश्वविद्यालय में महामारी विज्ञान और जैव सांख्यिकी के प्रोफेसर एस.जे. ओलनशाकी बताते हैं कि करीब 250 ईसा पूर्व चीनी कीमियागर वेई ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। उनका मानना था कि अमर पदार्थों का सेवन जीवन को लंबा कर सकता है। इसी सोच ने कई शासकों को प्रेरित किया था और वे सोने को न सिर्फ संपत्ति के रूप में जमा करते थे, बल्कि उसे स्वास्थ्य और अमरता के साधन के तौर पर भी देखते थे। इस प्रथा का प्रचलन उस समय में कितना था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फ्रांस के राजा हेनरी की प्रेमिका की जब मृत्यु हुई तो पाया गया कि उन्होंने जीवन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में सोने का सेवन किया था। दरअसल सदियों बाद साल 2008 में जब उनके अवशेषों की जांच हुई तो चौंकाने वाला सच सामने आया। जांच में पाया गया कि उनके बालों में सोने की मात्रा सामान्य स्तर से करीब 500 गुना अधिक पाई गई। इतना ही नहीं, उनके हड्डियों में भी पारे के अंश मिले थे, जो उस दौर की कीमियागिरी और जहरीली प्रयोगों की ओर इशारा करते हैं। आज का विज्ञान साफ कहता है कि सोने का सेवन न तो उम्र बढ़ाता है और न ही जवानी लौटाती है, लेकिन इतिहास ये दिखाता है कि अमर होने की चाह में इंसान कितनी खतरनाक हद तक जा सकता है। सोना पीने की ये कहानी सिर्फ एक अजीब परंपरा नहीं, बल्कि उस दौर की इंसानी सोच, डर और उम्मीदों का आईना भी है, जो ये दिखाता है कि कैसे लोग अजीबो गरीब परंपराओं में फंसते थे सिर्फ और सिर्फ मौत को मात देने के लिए।